Hey guys, so welcome back to my channel. So today's video is gonna be about how to take aesthetic plus practical notes in a shorter time because I know ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी भी है कि अगर नोट्स लिखने में प्रिटी नहीं होते तो मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है. सो मैं ऑलमोस्ट क्लास 6 से ऐसे नोट्स बना के आ रही हूँ क्योंकि मेरे नोट्स मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैं अगर बुक से पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ याद होता नहीं है. सो आज के वीडियो में मैं यही बोलने वाली हूँ कि आप लोग अपने नोट्स को प्रिटी कैसे बना सकते हैं प्लस शॉर्टर एंड मोर प्रैक्टिकल सो दैट आप लोग को जल्दी पढ़ने का मन करे क्योंकि अगर नोट्स बहुत लंबे दिखते हैं ना तो पढ़ने का मुझे मन नहीं करता है क्योंकि हाँ इतना पढ़ना है. अगर दिखने में छोटे होते हैं और सुंदर होते हैं तो सबका पढ़ने का मन करता है. बिकॉज जस्ट टेल मी, वुड यू रेदर रीड फ्रॉम समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस और दिस? सो आज का वीडियो उसी टॉपिक के बारे में होने वाला है कि आप अपने नोट्स को कैसे प्रिटी बना सकते हैं और दिखने में अच्छे कर सकते हैं प्लस मोर प्रैक्टिकल एंड शॉर्टर, ताकि आप लोगों को सब कुछ जल्दी याद भी हो जाए, मोर लाइक अ समरी काइंड ऑफ. सो स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट. अभी मैं यहाँ पे अपने बुक्स निकाल रही थी. ये था मेरा रेफरेंस बुक बिज़नेस स्टडीज़ का, ये थी एनसीईआरटी और ये है मेरा नोटबुक. या मैं बाइंडर नोटबुक यूज़ नहीं करती, मुझसे संभलती नहीं. टॉकिंग अबाउट द सप्लाइज, मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती. तो पहले ये एक ब्लू पेन, फिर और एक ब्लू पेन, एंड आई मेक श्योर टू यूज़ अ ब्लैक पेन. एंड आई ऑलवेज स्टिक टू वन कलर थीम क्योंकि मुझे एक लेसन्स में ज़्यादा कलर्स यूज़ करना पसंद नहीं है. दीज आर सम ऑफ माई ब्रश पेन्स दैट आई यूज़ ऑफन और सम हाईलाइटर्स. और उसके बाद अभी हम लिखना शुरू करेंगे. मैं बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ने वाली थी और मैंने पहले थोड़ा सा लिख रखा था. तो आज का टॉपिक था इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम्स. मैं वो वाला करने वाली थी. मैं बोथ रेफरेंस और एनसीईआरटी यूज़ करती हूँ सो दैट आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट्स एंड टू मेक द पॉइंट्स मोर वैलिड, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी का लैंग्वेज बहुत गंदा होता है, मुझे समझ नहीं आता. तो उसके बाद मैंने ये ग्रीन ब्रश पेन निकाल लिया क्योंकि मैंने ये चैप्टर ग्रीन से ही स्टार्ट किया था. द फर्स्ट थिंग आई डू इज़ कैलीग्राफी यूज़ करके टॉपिक को अच्छे से लिख लेती हूँ और उसे ब्रश पेन की मदद से आई कैचिंग बना लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि ये एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है. उसके बाद मैं ज़्यादातर राइटिंग ब्लू पेन से ही करती हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और जो सब टॉपिक्स होते हैं बीच में, और या फिर कुछ अगर इम्पॉर्टेंट वर्ड हुआ तो मैं उसमें सिर्फ ब्लैक यूज़ करती हूँ. यहाँ मैंने ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ब्लैक पेन से यूज़ किया है. और अभी ये हुंडी एक नई टॉपिक थी और अंदर की सब टॉपिक थी, तो मैंने इसीलिए उसको ब्लैक पेन से लिखा. उसके बाद मैंने ग्रीन से उसको बॉर्डर में ऐसा कर दिया ताकि मुझे पता चले कि इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम के अंदर का पार्ट है और कुछ नया टॉपिक नहीं है. और फिर वहाँ पे दिया ही हुआ था, बॉक्स सिस्टम में दिया हुआ था बुक में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. पर मैं जब भी कुछ बॉक्स में लिख के पढ़ती हूँ मुझे कुछ याद होता नहीं है, सो आई वुड प्रेफर टू राइट इट पॉइंट वाइज, क्योंकि पॉइंट वाइज से लिखती हूँ मैं ज़्यादातर सब कुछ, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे पॉइंट वाइज ज़्यादा अच्छे से याद होता है, दिमाग में पूरा घूमता है. पॉइंट वाइज होने से, बॉक्स होने से मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कहाँ से कहाँ जाना है. उसके बाद मैंने इसके सब टॉपिक्स को जो अंदर है उसको ब्लैक से लिख के बोल्ड कर दिया है, और उसके बाद अंदर के पार्ट को मैंने फिर से ब्लू पेन से ही लिखा है. उसके बाद सारा सब कुछ लिख लिया मैंने, और जो ये टॉपिक्स है ब्लैक से बोल्ड किया है और उनको मैंने ब्रश पेन से हाईलाइट कर दिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट थे. मैंने अभी एक ही पेज लिखा है और आई गेस इट्स द मेन थिंग अबाउट मेकिंग द नोट्स लुक प्रिटी इज़ द कैलीग्राफी. या मुझे कैलीग्राफी करना बहुत ज़्यादा पसंद है. टाइम कंज्यूमिंग होता है पर फिर भी आई डोंट नो, कुछ भी करती हूँ ना लिखती हूँ तो विदाउट कैलीग्राफी मेरे को नहीं होता है. सो आई जस्ट पुट अ पिक्चर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कैलीग्राफीज, द ईजी वन दैट यू कैन अप्लाई ऑन द स्क्रीन. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी. सो आई एम गोना बी राइटिंग द नेक्स्ट पेज. आई शो यू अ फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स व्हिच आर क्वाइट ईजी टू डू. नेक्स्ट पेज करते हैं अभी. उसके बाद मैं ये दूसरा पेज करने लग गई जो कि वो सेम टॉपिक का कंटिन्यूएशन है. इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम वो मेरा ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, मैं वही कंटिन्यू कर रही थी.
मेरा वो पुराना टॉपिक ख़त्म हो गया और अभी मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली थी। तो ये है एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ॉन्ट जो मुझे ये भी करना पसंद है बहुत ज़्यादा। नोट्स में ईजी होते हैं और दिखने में भी अच्छे होते हैं एंड इट हेल्प्स मी नो दैट आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। और लाइक एक्साइटमेंट आ जाती है कि अब न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऐसा देख के कलरफुल एंड ऑल। उसके बाद मैंने जस्ट सिंपली ब्लैक पेन से लिखा, उसको बोल बना दिया और ब्रश पेन से साइड्स में ऐसे वो कर दिया। अभी मैंने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, सो मैं पढ़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रही थी पेंसिल से। मैं बुक में कलर्स यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पेंसिल से यूज़ करना पसंद है बुक में। और मैंने रेफरेंस बुक को भी एक बार पढ़ के उसमें अंडरलाइन कर लिया। फिर मैं वो नया टॉपिक के ऊपर लिखने लग गई। यहाँ पर मैं पॉइंट वाइज से लिखने वाली हूँ फिर से। सो यहाँ पर मेरा वो दूसरा टॉपिक ख़त्म होता है और मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली थी। उसके लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ फ़ॉन्ट है, ये वाला भी इजी है। मैं ज़्यादा टफ फ़ॉन्ट्स यूज़ करती नहीं हूँ नोट्स में। सो मैं जस्ट ब्रश पेन से बोल्ड करके उन सबको लिखती हूँ कैपिटल लेटर्स में और फिर ऊपर ब्लैक पेन से कर्सिव में लिख देती हूँ और ब्लैक को बोल्ड कर देती हूँ ताकि उसके ऊपर वो अच्छे से दिख सके। सो ये काफ़ी सिंपल है। और फिर साइड्स में मैं ब्रश पेन से फिर से लाइंस खींच देती हूँ ताकि हाँ, ये स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू टॉपिक बताने के लिए। ये वाला भी मैंने पढ़ के हाईलाइट कर लिया बुक में। सो इस टॉपिक के अंदर में भी मुझे 2 सब टॉपिक्स मिले जिनको मैंने ब्लैक पेन से बोल्ड करके लिखा और नीचे ग्रीन ब्रश पेन से हाईलाइट कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए कि हाँ 2 टॉपिक्स है। पर अंदर का जो बॉडी था मैंने वो ब्लू पेन से ही लिखा और पॉइंट वाइज में लिखा जितना हो सके। सो यहाँ पर मेरा ये ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स ब्लैक से लिखे थे, उनको मैंने ग्रीन हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया देखने के लिए ताकि मैं इजीली उनको देख सकूँ और मुझे वो याद हो जाए डिफरेंट कलर स्कीम की वजह से। तो अब मेरे नोट्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ये फर्स्ट पेज था जो मैंने पहले लिखा था और मैंने अभी 4 पेजेस किए टोटल। ये वाला मैंने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को हाईलाइट किया और बाकी ज़्यादा कुछ ब्लू पेन से लिखा। ज़्यादा फैंसी नहीं है और ज़्यादा सिंपल भी नहीं है और दिखने में मज़ा आता है। सो पढ़ने में भी मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही लिखती हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स लिखती हूँ, मैं इसी फॉर्मेट्स में लिखती हूँ। सो मेरे आज के लिए बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स हो गए हैं कंप्लीट। मैंने 4 पेजेस लिखे अभी। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।